बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 6 साइंस का यूनिट नंबर 7 मिक्सचर एंड कंपाउंड का टॉपिक सेपरेशन टेक्निक फॉर मिक्सचर पार्ट 2, यानी कि हमने पहले कुछ टेक्निक्स लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग टेक्निक्स स्टडी करेंगे। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. Sedimentation and decantation method are used to separate insoluble substance which are heavier than the liquid. Sedimentation and decantation एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो insoluble substance होता है लिक्विड के अंदर वो सेपरेट हो सके, क्योंकि वो हैवी होता है insoluble substance. The process of sedimentation involves the settling of heavier components of the mixture as sediment on the bottom due to gravity. Sedimentation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हैवियर कंपोनेंट होता है मिक्सचर का वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम साइड पर, क्योंकि किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी. अगर आप डायग्राम में देखें, ये बीकर है, बीकर में हम लोगों ने वाटर और सैंड मिक्स किए हैं. वाटर और सैंड का मिक्सचर है. सैंड क्या है? ये हैवियर कंपोनेंट है, इसीलिए बॉटम साइड पर ये सेटल डाउन है, और वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये अपर साइड पर है. अब जब डिकेंटेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो ये प्रेसिपिटेट है, मीन जो सैंड है ये बॉटम साइड पर सेटल डाउन है, और जो वाटर है इसको हम नेक्स्ट बीकर में इसको पोर कर लेंगे तो ये हमारे पास क्लीन वाटर आ जाएगा. तो ये हो गया डिकेंटेशन. In decantation, the liquid is transferred to another beaker, leaving behind sediment at the bottom. जैसे कि हमने डायग्राम्स में देखी थी कि डिकेंटेशन में क्या था कि जो वाटर था, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो सैंड होगा या कोई भी हैवियर सब्सटेंस होगा वो बॉटम साइड पर सेटल डाउन हो जाएगा. और डिकेंटेशन में हम ये करते हैं कि जब ये सेटल डाउन हो गया है तो हम इस बीकर को का जो वाटर है वो नेक्स्ट बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से जो सैंड है वो सेटल डाउन ही होगा, वो अलहदा हो जाएगा, सेपरेट रहेगा. तो जब हम वाटर को या किसी भी लिक्विड को दूसरे बीकर या किसी वेसल में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन में हैवियर कंपोनेंट सेटल डाउन होगा बॉटम साइड पर, और डिकेंटेशन में ये होगा कि जो लाइटर कंपोनेंट है मिक्सचर का उसको हम दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे. तो ट्रांसफ़र ऑफ लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन. This process can also be used for two insoluble liquid. सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं टू इंसॉल्युबल लिक्विड को अगर हम लोगों ने अलहदा करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर. टू इंसॉल्युबल लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड होता है, वाटर, ये दोनों इंसॉल्युबल है, मीन आपस में ये मिक्स नहीं होते. ऑयल विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अब यहाँ पे देखें ऑयल एंड वाटर को मिक्स किए तो ऑयल क्या है, ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा एंड कैन बी पोर्ड इनटू अनदर बीकर. और ऑयल को हम दूसरे बीकर में पोर कर सकते हैं. जैसे ये यहाँ पे ये डिकेंटेशन हो रहा है, मीन ऑयल को दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि ऑयल जो है वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है. एंड कैन बी पोर्ड इनटू अनदर बीकर लीविंग द वाटर बिहाइंड. और इसके बिहाइंड साइड पर क्या प्रेजेंट है? वाटर मौजूद है, और जो इसकी वाटर की सरफेस पे क्या था? ऑयल था. तो ऑयल फ्लोट कर रहा, तो ऑयल को अनदर बीकर में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, और इस तरीके से हमने वाटर को सेपरेट कर लिया ऑयल से. क्रोमेटोग्राफी. Chromatography is also the method of separating component from mixture. क्रोमेटोग्राफी भी एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. In this technique, special filter paper is used on which different components travel on the basis of their capacity to get attracted to paper. इस टेक्निक में हम स्पेशल फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जब हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट, यानी कि मिक्सचर 2 या 3 मिक्सचर्स जो हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मिक्सचर मौजूद हैं और ये कलर फॉर्म में है, इसको जब हम पेपर पर डालते हैं तो ये क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाते हैं.
और कुछ जो होते हैं कंपोनेंट वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कम स्प्रेड होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स और सब्सटेंस ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड ऑन पेपर एंड अपीयर एट डिफरेंट लोकेशंस। डिफरेंट कंपोनेंट या सब्सटेंस जो होते हैं वो पेपर पर डिफरेंट स्पीड से क्या होते हैं, वो ट्रैवल हो रहे होते हैं और डिफरेंट लोकेशन पर होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, रेड कलर जो है वो ज़्यादा स्प्रेड है, इसके अलावा ब्लू जो है वो कम स्प्रेड है, येलो भी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। इट हैपन्स ड्यू टू अ डिफरेंस इन पार्टिकल साइज ऑफ डिज़ोल्व सब्सटेंस। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिज़ोल्व सब्सटेंस हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, इसीलिए ये जिनके साइज़ बड़े होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, जिनके साइज़ जो स्मॉल होते हैं वो कम स्प्रेड होते हैं। The process is carried out by placing a small drop of ink or a dye mixture on filter paper. क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है हम इसको किस तरीके से कैरीड आउट करेंगे कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक और अ डाई ऑन फिल्टर पेपर, यानी कि हम इंक या फिर डाई का स्मॉल ड्रॉप डालेंगे किसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर। Filter paper is suspended in a beaker containing water or any other liquid depending on the ability to dissolve component of the mixture. अगर आप देख सकते हैं ये एक स्टैंड है और इसके साथ जो है बीकर मौजूद है और बीकर के ऊपर क्या है, यहाँ पे सस्पेंड कर रहा है फ़िल्टर पेपर। और ये फ़िल्टर पेपर जो है इसके ऊपर हमने डिफरेंट कलर्स जो हैं उनको ड्रॉप किया है और जब इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे लिक्विड फॉर्म में होते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे गिवन है, तो इस ड्रॉपर के ज़रिए हम इसके ऊपर डालेंगे पेपर के ऊपर इंक या कोई डाई कलर डालेंगे। द वाटर विल ट्रैवल अलॉन्ग फिल्टर पेपर। अब क्या होगा कि ऊपर से हमने वाटर भी डाला है और ये इंक कलर भी डाले हैं, तो ये वाटर इसमें से पास होगा। फिल्टर पेपर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इंक और डाई एट डिफरेंट लोकेशन ऑन फिल्टर पेपर। अब जो क्या होगा कि जो फ़िल्टर पेपर है वो सेपरेट करेगा इंक और डाई के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको फ़िल्टर पेपर के ऊपर सेपरेट कर देगा। तो ये तरीका जो है ये क्रोमेटोग्राफी है जिसके ज़रिए हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं।